उसी तरह बेचन चाचा के माध्यम से वहाँ भी सम्मान हर कलाकारों से। सासू के जिक्रिया दिल में हो गईली फिक्रिया, थोड़ थोड़ कांपेले टंगरिया आगा की डारी मैया डालेली झलुआ ओ के झूली झूली ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के और भोजपुरी जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ बिरहा गायिका संगीता सरगम, जो बेचन राजभर जी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी हैं, उन्हीं के बगल से, उन्हीं के गांव के बगल से आती हैं ये। और अगर स्वर्गीय बेचन राजभर जी की हम बात करें तो कौन नहीं उन्हें जानता है। बिरहा के सम्राट, सरताज कहे जाते थे। कौन नहीं उन्हें जानता है, किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है। आज भी लोग उनकी गीतें सुनते हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और याद करके रोते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो बड़ा ही दुखद था। और जो बिरहा के सम्राट विजय लाल यादव जी ने उनकी जो विरह वेदना, जो उनका कांड गाया था, वो सुनकर आज भी लोगों के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तो हम इनसे, जो हमारे साथ संगीता सरगम जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उसी गांव से आते हैं, उनको गुरु भी मानती होंगी, और मुलाकात हुई थी कि नहीं उनसे, हम ये भी जानेंगे। और इनके जो संघर्षों की कहानी है वो जानेंगे और इनसे कुछ गीतें भी सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भैया स्वर्गीय बेचन चाचा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नहीं रह कर के भी आज हमारे बीच में जिंदा हैं। न रह करके आज भी हमारे बीच में जिंदा है, क्योंकि जब वो माता जी का गाना चलता है तो उनका याद बहुत आता है। और जो जानने वाली बात की पचरा जो, हाँ, पचरा देवी माँ का नहीं चलता है तो लोग जान जाते हैं। मालूम पड़ता है कि हम लोगों को छोड़कर गए वही नहीं किए, कभी हमारे बीच में है। रही सवाल उनको जानने की बात, तो हमारे पिताजी और दोनों बहुत खास दोस्त थे। उनका घर डगौली में पड़ता है, मेरा घर कोयरिया पर ढाणा चौर में पड़ता है। हमारे घर बहुत आते थे। मान लीजिए एगो बहुत हमारे पिताजी का बहुत करीबी दोस्त थे, दुख में सुख में हर चीज़ में। तो सुदामा और कृष्ण जी बोलते थे लोग उनको। अच्छा। और जब बेचन चाचा का एक्सीडेंट हुआ, उसके साल भर बाद बाबूजी उनकी के याद में चल बसे। अच्छा, हाँ, चल बसे। क्या नाम है आपके बाबूजी? हमारे बाबूजी का नाम है राम ब्रिजबली राम। दोनों लोग बहुत दोस्ती में बहुत माने कायम थे। दोनों लोग बहुत याद करते थे। आज भी हम लोगों को याद आता है जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सपायर हुए, तो हमारे घर में 8 दिन तक आज भी मैं उनके खातिर, हमारा परिवार होता है बहुत अच्छा। जब वो मरे, दुनिया को छोड़ कर गए, तभी से हम बिरहा गाने लगे। या ये मेरी लड़की गाने को बोलती है तो बोलते थे कि नहीं भैया, हमारी लड़की कैसे बिरहा गाएगी। लेकिन जब दुनिया को छोड़ के गए, तभी से मैं बिरहा गाने लगी। बहुत खुशी की बात है कि आपसे भेंट मुलाकात हुआ। आज उजाला फिल्म्स स्टूडियो के मालिक आदरणीय आप परम श्रद्धेय आप माननीय उमेश गाजीपुरिया जी, सारे कलाकार को बुला करके आज 2वां वर्षगांठ है उनका, ये स्टूडियो का, जो कि हर कलाकारों को बुला करके रिकॉर्डिंग कराते हैं। गीत के माध्यम से हर लोगों से संपर्क है उनका, बहुत सम्मान देते हैं। उनके परिवार से भी हम लोगों को सम्मान मिलता है। माता रानी से, शिव गुरु से यही कामना करूँगी कि उनके परिवार को मालिक दुख के परछाई से हमेशा दूर रखें, जहाँ भी रहें परिवार में खुशहाल रहें। देखिए, आज जो गाजीपुर में मैं उपस्थित हूँ और यहीं पर बिरहा के और भोजपुरी के कलाकारों का जमावड़ा है। और जमावड़ा इसलिए है कि उजाला फिल्म स्टूडियो जो है गाजीपुर में, उसी का 2वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है और हमको भी आमंत्रित किया है। तो हम यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी कलाकार आएंगे, जो इच्छुक होंगे, उनका हम इंटरव्यू लेंगे। और आज इनसे मुलाकात हो गई और इनसे मुलाकात करके ऐसा लगा कि मैं साक्षात जो है स्वर्गीय बेचन राजभर जी के परिवार से ही मिल रहा हूँ। तो हमारे साथ जो ये हैं, कब से आप शुरुआत की हैं? आप तो उनको देखती होंगी बचपन से। बचपन से जब हमारी तो लगन हमेशा थी। आते थे घर पे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन जब वो
एक्सीडेंट नहीं बता रही थी कि जब हुआ ना उसके 1 महीना बाद हम बिरहा शुरू कर दिए। आज उन्हीं के गीत से हम आज बिरहा जगत में प्रसिद्ध हुए, हर लोग हमको जानते हैं। यही नहीं, हमारे गुरु परशुराम जी, उनको भी अपना पिता मानती हूँ। उनके साथ भी कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा से सम्मान करते हैं, अपना बेटी मानते हैं। उनके लड़के के साथ, उनके साथ बहुत दिल्ली तक बिरहा गाई। उनसे भी जैसे बेचन चाचा के परिवार से मिला हमको सम्मान, उसी तरह बेचन चाचा के माध्यम से वहाँ भी सम्मान, हर कलाकारों से सम्मान मिलता है भैया। जैसे आपको खुशी मिली है ना हमसे मिलके, हमको भी खुशी मिली है आपसे मिलके। आप लोग को भगवान हमेशा कामयाबी के मोड़ पर ले चले कि हर कलाकारों को आप लोग सम्मान देते हैं और हर जगह सम्मान पाते हैं। आज अगर आप नहीं रहते तो हमको कौन जानता, बताइए। अच्छा, हम चाहेंगे कि कोई एक गीत, क्योंकि आपका गला सही नहीं है आज, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि 2 लाइन का कोई गीत हो। देखिए, हम धोबियौआ लाचारी कहरवा से हैं, ये मार्केट में प्रसिद्ध है। सब लोग कहते हैं कि सरगम सब गाया करें। जो सरगम धोबियौआ लाचारी गा देती है, कोई भी राह जगत में गाता नहीं है। ठीक, तो हम आपको सुनाते हैं। बेचन चाचा गाते थे कि कोई जैसे एक लड़की है तो अपने शादी हो गया, अपने ससुराल चली गई। अपने ससुराल से जब आती है तो उसकी सखी पूछती है कि सखी ससुराल में कैसे कैसे बीता। तो बताती है कि जब हमारा शादी होने को था तो जब ये बाभन नहीं होते हैं जो पोथी पत्थरा लेकर चलते हैं, तो मेरा जीव सूख गया। वो लड़की बता रही है, तो बताती है अपने सखी से कि मेरा कैसे कैसे हुआ। तो बोलती है कैसे, हजम लेके यही पाती भीतर धधकल हमारी छाती, हजम लेके यही पाती भीतर धधकल हमारी छाती, बाभन पोथी है बेचारी आगहनवा में। ठीक, इसके आगे वो लड़की जब ससुराल चली गई तो एक बात बताती हैं, सुन के सासू कह जिक्रिया दिल में हो गईली फिक्रिया, सुन के सासू कह जिक्रिया दिल में हो गईली फिक्रिया, थोड़ थोड़ कांपे ले टंगरिया आगा हानवा में। कलिए सखी यो तो बतिया सासू माँ के देख के तो हमार टंगरी हिल गई। ये दादा पहली बार अली ऐसे बोला तारी, आगे कौन काम हुई। वो तो बतिया छोड़ दो ये सखी, लेकिन एगो हमारी संगवा 12 बजे रतिया का एगो घटना न घट गई सुहाग रातिये में। का घटना घटल पूछा तारी, तो कहली कि लो बताव तानी। सैया अइला धीरा सखिया सुना हमारी बात, सैया अइला आधी रात, सखिया सुना हमारी बात, सैया अइला धीरा, मांगे बीड़ी सलाइया गहनवा में। कहली कि पहली रात में अपन चाल ढंग दिखा दिलन, कहलन कि हमके बीड़ी सलाई द। कहली अरे बाप रे, पूरा रात बाकी बा, पूरा जिंदगी बात बाकी बा, पहले ही रात में ही बीड़ी सलाई मांगतारन, आगे कैसे हमार बीती। तो कहली कि सखी तक औरी का भइल। तो कहली कि का भइल, कैसो रात बितौली। कहली बिहान वाली रात बितावे ना देव इनके साथ है। भैया के बोलौली, कैलिन का लियली रतिए बिताई, भोर में हो गईली विदाई, लियली ठेंगा मैं देखाई आगा अनवा में। चल गई घरे। बेचन चाचा ऐसा गीत गाते थे, उनके गीत से आज हम प्रसिद्ध हैं। एक गीत गाते थे कि जो पचरा माँ का गाए है ना, एक गीत गाते थे कि निबिया की डारी मैया डालेली झलुआ, हो के झूली झूली ना, हो के झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावे लिंगितिया के झूली हो झूली ना। यही गीत सबके दिलों को दहला देता है भैया। आज भी चलता है तो मालूम पड़ता है कि बेचन चाचा गा रहे हैं आज भी। चलिए, हम तो ये आपसे नहीं पूछेंगे अब कि कितना संघर्ष रहा, क्योंकि जिस गांव से बिरहा के सरताज और बिरहा के सम्राट पैदा हुए, उस गांव में कौन नहीं चाहेगा कि हमारे गांव से कोई एक लड़की या कोई लड़का बिरहा को आगे लेकर जाए। संघर्ष वाली जो बात कर रहे हैं भैया, अपनी जिंदगी में बड़ा संघर्ष करके तो यहाँ तक उठी हूँ। अच्छा, जिस गांव में बिरहा के सरताज और सम्राट रहे,
बेचन राजभर जी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी, उस गांव में लोग मना भी करते थे क्या आपको? ना कोई नहीं मना किया, सारे लोग सपोर्ट किए। हमारे साथ चाचा हैं, सब लोग हमको सपोर्ट किया। आज उन्हीं के सपोर्ट से हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा पूरा परिवार, ससुराल, मायका, बहनिया और सब हमारे साथ है। आज भी उतना ही सम्मान करता है, उतना ही सम्मान सब लोग करता है भैया। अच्छा। हाँ, कोई हमारे ना गायकी बजायकी में रुकावट नहीं आई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मालिक करे कि हमारे कभी ऐसा आए कि हमारे मायके में, ससुराल में चलें, ताकि देखें कि हमारा सम्मान क्या है। बहुत लोग मानते हैं, हमारे मायके में तो इतना मानते हैं कि हम जाते हैं ना तो पूरा लाइन लग जाती है हाल चाल देने में। बस आप लोगों का आशीर्वाद। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, हमारे लिए निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस जगह से आती हैं जहाँ से स्वर्गीय बेचन राजभर जी, जो बिरहा के सम्राट कहे जाते थे, वो आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके जो आत्मा को कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बस इस वीडियो में विराम लूँगा। और आगे जो बिरहा के कलाकारों का जो इंटरव्यू का सफ़र है यूं ही जारी रहेगा। लोग आएंगे, बिरहा का इंटरव्यू होते रहेगा, भोजपुरी के लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।